सेमीफाइनल की फाइनल की बात है, ठीक है, बाहर हो जाएगा। सेमीफाइनल कौन बाहर हो जाएगा? इंडिया बाहर होगा, नहीं दोबारा कहेगा सेमीफाइनल इंडिया बाहर होगा। एक सेमीफाइनल लाहौर में। सारे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होंगे। लिख कर दो ये बात, लिख कर दो कि हाँ लिख कर दो ये बात। जो भी टीम जीते वो जो है वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगी, जो कि आज इंडिया आ गई। इंडिया का जो मैच है अब सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका से जो है वो खेला जाएगा। लेकिन यार कितने मैचेस में ऐसा होता है कि रोहित शर्मा कुछ नहीं करता, विराट कोहली कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी प्लेयर्स आके रन कर देते हैं। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की, यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। लेकिन कैसे हो? द क्वेश्चन इज, और अगर हो तो फिर क्या हो? दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे है, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे है। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये टीमें होनी चाहिए सेमीफाइनल पे, तो मजा आता। हम 2.5 बिलियन लोग हैं, मिल मिला के पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारा मिला के हम 2-2.5 बिलियन लोग बनते हैं। यही क्रिकेट है, यही वो लोग हैं जो चेरिश करते हैं। हमारे हाँ, थैंक यू इंडिया, थैंक यू, आपने हमारा बदला लिया। हमारी टीम की तो इतनी औकात है नहीं थी कि हम लोग बदला लेते, आपने हमारा बदला ले लिया, तो आप ही हमारे माई बाप हो। ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने, बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा अपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। लग रहा था कि बड़ा अच्छा मैच होगा, टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने दिखाया कि नहीं, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार है तो हिंदुस्तान की टीम है, जैसे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल। आज का जो मैच खेला गया है, ये दोनों टीमें जो आपको पता है सेमीफाइनल में आ गई थी, ये सिर्फ ये हो रहा था कि किसी तरीके से जो भी टीम जीते वो जो है वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगी, जो कि आज इंडिया आ गई। इंडिया का जो मैच है अब सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका से जो है वो खेला जाएगा। ज्यादातर ये जो ग्रुप बन गया है, ज्यादातर लोगों का अब यही सोच होगी कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकता है और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। आज के मैच जो खेला गया, यही दोनों टीमें जो है वो फाइनल में आ सकती हैं। मैच के ऊपर बात करते हैं, एक चेंज किया था इंडिया ने, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती जो है वो आए हर्षित राणा की जगह। टॉस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, मुझे नहीं समझ आती कि जिस टीम के पास इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप हो और ऐसी कंडीशन में जहां पे स्पिनर्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है, बहुत ज्यादा रोल है स्पिनर्स का, वहां पे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं। भाई आप क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इस टीम के खिलाफ जिस तरह आपने अब 250 रन करने थे, 250 रन आपसे नहीं हुए, उन्होंने 4 स्पिनर आज खिला दिए और वो कितनी जबरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं अपनी सोच को, अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को। खेलते खेलते उन्होंने एक आइडिया लगाया कि नहीं यार, लगता है ऐसे कि हमारे पास 2 फास्ट बॉलर तो हैं, एक हार्दिक पांड्या की सूरत में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, दूसरा शमी की सूरत में। इंडिया की बैटिंग की बात कर लेता हूं ना, 30-35 रन पे 3 आउट हो जाते हैं। किसने रन किए? शहरियार अय्यर ने, नीचे से आके फिर पांड्या ने रन किए। अब मैं यही तो बार बार कहता हूं ना, अब देखे ना यार, कितने मैचेस में ऐसा होता है कि रोहित शर्मा कुछ नहीं करता, विराट कोहली कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी प्लेयर्स आके रन कर देते हैं। अब शहरियार अय्यर ने क्या सेंसिबल इनिंग खेली है, कोई जल्दी नहीं कर रहा था, आराम से खेल रहा, सेट किया, उसके बाद जाके उसने मतलब बाउंड्रीज लगाना शुरू की है। तो ये अवेयरनेस जो है ये आपको खेल के आती है और आपको जल्दी भी आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना,
वो भी वो ये समझे कि यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा था, तो यहाँ पे विकेट देके यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन डिफरेंट है। इसीलिए एकदम से देखें न्यूजीलैंड के प्लेयरों जो बैट्समैन की ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है, एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया, तो उसको पता भी है अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यही होगा फाइनल, तो वो तो आराम से अपनी तैयारी कर सकती है ना, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। एक ही दफा उसने ट्रैवलिंग की, सीधा इंडिया से आके दुबई जो है वो ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है ना, उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं है उनकी बाहर, सही है, वहीं पे टीम बना रहे हैं, वहीं पे पिच आइडिया हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये इनको इस चीज का आइडिया हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने हर्षित राणा जो परफॉर्म भी कर रहा था उसको रेस्ट करवा के वरुण चक्रवर्ती को डाला है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। भारतीय टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। भारत ने इस मुकाबले को जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 249 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन के 81 रनों के बावजूद 45.3 ओवर में 205 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही सेमीफाइनल का शेड्यूल भी कंफर्म हो गया है। भारतीय टीम अब 4 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल खेलेगी। टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही थी। हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने रचिन रविंद्र को पेविलियन का रास्ता दिखाया। रचिन 12 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। वरुण चक्रवर्ती ने 12वें ओवर में विलियम को बोल्ड किया। रविंद्र जडेजा ने टॉम लेथम को 14 के निजी स्कोर पर LBW किया। ग्लेन फिलिप्स 8 गेंद में 12 रन और माइकल ब्रेसवेल 2 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। कैप्टन मिचेल सैंटनर 31 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। मैट हेनरी को आउट करके वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हॉल पूरा किया। कुलदीप ने विलियम को क्लीन बोल्ड करके भारत की जीत कंफर्म की। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। कुलदीप यादव को 2 सफलता मिली। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने एक बल्लेबाज को आउट किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम इंडिया ने 6 ओवर के अंदर ही दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। शुभमन गिल 7 गेंदों में 2 रन और रोहित शर्मा 17 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। 300वां वनडे मैच खेलने उतरे विराट कोहली 14 गेंदों में 11 रन ही बना सके। ग्लेन फिलिप्स ने उनका शानदार कैच लपका। श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ चौथे विकेट के लिए 98 रन जोड़े। अक्षर 61 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 98 गेंद में 89 रन की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। केएल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 23 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने 20 गेंदों में 16 रन का योगदान दिया। हार्दिक पांड्या ने 45 गेंद में 45 रन की दमदार पारी खेली। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में मंगलवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी, जबकि न्यूजीलैंड का सामना बुधवार को लाहौर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में पाकिस्तानियों को लगता था कि न्यूजीलैंड इंडिया को पक्का हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। न्यूजीलैंड इंडिया को जीत से दूर नहीं रख पाया। एक तो पाकिस्तानियों की खुद की टीम इंडिया को नहीं हरा पा रही है, ऊपर से पाकिस्तानी जिस टीम पर इंडिया को हराने की उम्मीद लगाते हैं वो टीम भी इंडिया से पीट जाती है। इंडिया को हारते हुए देखने का पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा।